19 अगस्त 2025 मंगलवार। पहला पाठ न्यायकर्ताओं का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 11 से 24 ए। प्रभु का दूत ओफ्रा में आया जो अबीएज़री योआश का था और एक बलूत के पेड़ के नीचे बैठा। योआश का पुत्र गिदोन मिद्यानियों से बचाने के लिए शराब के कुंड में गेहूं झाड़ रहा था। प्रभु का दूत उसके पास प्रकट हुआ और बोला, प्रभु तेरे साथ है, हे शूरवीर। गिदोन ने कहा, मेरे प्रभु, यदि प्रभु हमारे साथ है तो यह सब हमारे साथ क्यों हुआ? हमारे पूर्वजों ने जो चमत्कार बताए, जैसे क्या प्रभु हमें मिस्र से नहीं निकाला, वे कहाँ हैं? अब प्रभु ने हमें त्याग दिया और मिद्यान के हाथ में सौंप दिया। प्रभु ने मुड़कर कहा, तेरी शक्ति से जा और इस्राएल को मिद्यान के हाथ से बचा। मैं ही तुझे भेजता हूँ। लेकिन गिदोन ने कहा, मेरे प्रभु, मैं कैसे इस्राएल को बचा सकता हूँ? मेरा परिवार मनश्शे में सबसे नीचा है और मैं अपने पिता के घर में सबसे छोटा हूँ। प्रभु ने कहा, मैं तेरे साथ हूँ और तू मिद्यान को अंतिम व्यक्ति तक काट डालेगा। गिदोन ने कहा, यदि मुझे तेरी कृपा मिली है तो एक चिन्ह दे कि तू मुझसे बोल रहा है। यहाँ से मत जा जब तक मैं अपनी भेंट लाकर तेरे सामने ना रखूँ। उसने कहा, मैं तेरी वापसी का इंतज़ार करूँगा। गिदोन गया और एक बकरी का बच्चा तैयार किया, एक एफा आटे से अख़मीरी रोटियां बनाई, मांस को टोकरी में और शोरबा को बर्तन में रखकर बलूत के नीचे लाया। प्रभु के दूत ने कहा, मांस और अख़मीरी रोटियां इस चट्टान पर रख और शोरबा डाल। जब उसने ऐसा किया तो दूत ने अपनी लाठी की नोक से मांस और रोटियों को छुआ। चट्टान से आग निकली और सब कुछ जल गया और दूत गायब हो गया। गिदोन समझ गया कि वह प्रभु का दूत था और बोला, हाय प्रभु ईश्वर, मैंने प्रभु के दूत को आमने सामने देखा। प्रभु ने कहा, शांत रह, मत डर, तू नहीं मरेगा। इसलिए गिदोन ने वहाँ प्रभु का एक वेदी बनाई और उसे यहोवा शलोम यानी कि प्रभु शांति है कहा। पाठ का सारांश। यह पाठ गिदोन की बुलाहट की कहानी है। वह खुद को कमज़ोर समझता है, लेकिन ईश्वर के दूत उसे इस्राएल को बचाने के लिए भेजता है और चिन्ह देखकर विश्वास दिलाता है। यह हमें सिखाता है कि ईश्वर कमजोरियों को चुनता है और अपनी उपस्थिति से शक्ति देता है। भजन। प्रभु अपनी प्रजा से शांति की बात करता है। मैं सुनूंगा कि ईश्वर क्या कहता है। प्रभु अपनी प्रजा से, अपने भक्तों से और जो उस पर आशा रखते हैं उनसे शांति की बात करता है। प्रभु अपनी प्रजा से शांति की बात करता है। दया और सच्चाई मिलेंगी, न्याय और शांति एक दूसरे को चुमेंगी। सच्चाई पृथ्वी से उगेगी और न्याय स्वर्ग से नीचे देखेगा। प्रभु अपनी प्रजा से शांति की बात करता है। प्रभु खुद अपनी भलाई देगा, हमारी भूमि अपना फल देगा। न्याय उनके सामने चलेगा और उद्धार उसके कदमों के रास्ते पर। प्रभु अपनी प्रजा की शांति से बात करता है। यह भजन ईश्वर की शांति, दया, न्याय और भलाई की स्तुति करता है। यह हमें याद दिलाता है कि ईश्वर अपने प्रजा से शांति की बात करता है और हमें आशीष देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह धनी होने पर भी तुम्हारे लिए गरीब बने, ताकि उनकी गरीबी से तुम धनी बनो। हालेलुया, हालेलुया। संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 23 से 30। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, आमीन, मैं तुमसे कहता हूँ, धनी व्यक्ति के लिए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन होगा। फिर से कहता हूँ, ऊँट का सुई के नाके से निकलना आसान है, लेकिन धनी के लिए ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। जब शिष्यों ने यह सुना तो वे बहुत चकित हुए और बोले, फिर कौन बच सकता है? यीशु ने उन्हें देखकर कहा, मनुष्यों के लिए यह असंभव है, लेकिन ईश्वर के लिए कुछ भी संभव, सब कुछ संभव है। तब पेतरुस ने उत्तर दिया, देख,
हमने सब कुछ छोड़ दिया और तेरे पीछे हो लिए, हमारे लिए क्या होगा? यीशु ने उनसे कहा, आमीन, मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम जो मेरे पीछे चले, नई सृष्टि में जब मानव पुत्र अपने महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी 12 सिंहासन पर बैठकर इसराइल के 12 जनजातियों का न्याय करोगे। और जो कोई मेरे नाम के लिए घर या भाई या बहनें या पिता या माता या बच्चे या भूमि छोड़ देगा, वह 100 गुना अधिक पाएगा और अनंत जीवन का वारिस होगा। लेकिन बहुत से जो पहले हैं अंतिम होंगे और अंतिम पहले। सुसमाचार का सारांश है, यीशु कहते हैं कि धनी व्यक्ति के लिए स्वर्ग में प्रवेश करना कठिन है, जैसे ऊँट का सुई के नाके से निकलना। शिष्य चकित होते हैं, लेकिन यीशु कहते हैं कि ईश्वर के लिए सब संभव है। पेतरुस पूछता है कि उनके त्याग का क्या फल मिलेगा, जो यीशु वादा करते हैं कि वे सिंहासनों पर बैठेंगे और 100 गुना अधिक पाएंगे, लेकिन पहले अंतिम होंगे। तो आइए इन पाठों पर हम मनन चिंतन करते हैं और इसे हम पॉइंट बाय पॉइंट सीखेंगे, समझेंगे। इस दिन के पाठों और सुसमाचार का मनन चिंतन हमें ईश्वर की बुलाहट, कमजोरी में शक्ति, त्याग की कीमत और स्वर्गीय इनाम पर केंद्रित करता है। आइए हम सरल भाषा में समझने का कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट है ईश्वर की बुलाहट और कमजोरी का उपयोग। गिदोन खुद को सबसे छोटा और कमजोर समझता है, लेकिन ईश्वर का दूत उसे चुनता है और चिन्ह देखकर विश्वास दिलाता है। गिदोन की शंका, यदि प्रभु हमारे साथ है तो मुश्किलें क्यों? गिदोन की शंका हमारी तरह है। ईश्वर हमें हमारी कमजोरियों के बावजूद बुलाता है, वह हमें शक्ति देता है, जैसे गिदोन को। क्या हम अपनी कमजोरियों के कारण ईश्वर की बुलाहट को नकारते हैं? यह हमें सिखाता है कि ईश्वर की उपस्थिति, मैं तेरे साथ हूँ, हमें चमत्कार करने की शक्ति देता है। गिदोन की भेंट और आग का चिन्ह ईश्वर की स्वीकृति दिखाता है। हमारी छोटी भेंट भी वह स्वीकार करता है। संत जॉन यूट्स की तरह जो गरीबों की सेवा में ईश्वर की बुलाहट माने, हमें भी सेवा में आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा पॉइंट है शांति और न्याय की आशा। भजन ईश्वर की शांति, दया, सच्चाई और न्याय की बात करता है। दया और सच्चाई मिलेंगी, जैसे वाक्य हमें याद दिलाते हैं कि ईश्वर की भलाई हमारी भूमि को फलदायी बनाती है। क्या हम ईश्वर की आवाज़ सुनते हैं? वह हमें शांति देता है, लेकिन हमें उस पर आशा रखनी चाहिए। यह हमें प्रेरित करता है कि कठिन समय में, जैसे गिदोन के समय की दास्तां, ईश्वर न्याय लाता है। दैनिक जीवन में जब हम चिंता में हो, यह भजन हमें स्तुति करने की प्रेरणा देता है। तीसरा पॉइंट है यीशु का बलिदान। यीशु धनी होकर गरीब बने ताकि हम धनी हों। यह यीशु के त्याग को दर्शाता है। वे स्वर्ग के धन से पृथ्वी पर आए। यह हमें सिखाता है कि सच्ची धन आध्यात्मिक है, न कि सांसारिक। क्या हम यीशु की गरीबी को अपनाते हैं? चौथा पॉइंट है धन, त्याग और स्वर्ग। यीशु धनी व्यक्ति के लिए स्वर्ग कठिन बताते हैं, लेकिन ईश्वर के लिए संभव। शिष्यों के त्याग का इनाम वादा करते हैं, 100 गुना अधिक और अनंत जीवन। पहले अंतिम होंगे का अर्थ है कि नम्र और त्यागी पहले बने। धन हमें ईश्वर से अलग कर सकता है, क्योंकि वह सुरक्षा का झूठा भ्रम देता है, लेकिन ईश्वर की कृपा से उद्धार संभव है। पेतरुस की तरह हम पूछते हैं, हमारे लिए क्या? यीशु कहते हैं कि त्याग का फल स्वर्ग है। यह हमें प्रेरित करता है कि दुनिया की चीज़ों से चिपके ना रहें। त्याग से स्वतंत्रता मिलती है। संत जॉन यूट्स की तरह जो यीशु के हृदय की भक्ति में सब कुछ त्यागा, हमें भी ईश्वर की प्राथमिकता देना चाहिए। पांचवा और आखिरी पॉइंट है कुल मिलाकर ये पाठ हमें सिखाते हैं कि ईश्वर कमज़ोरों को बुलाता है, शांति देता है और त्याग का इनाम देता है। गिदोन की बुलाहट और ईश्वर का संदेश हमें याद दिलाते हैं कि हमारी कमजोरियाँ ईश्वर की शक्ति का माध्यम है। कठिन समय में भरोसा रखें, क्योंकि ईश्वर के लिए सब संभव है। तो आज का जो हमने शिक्षा हमने पाया, तो इसे हम अपने लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसे हम समझते हैं। थोड़ा सा छोटा सा हम आपको बताएंगे, उसके जरिए हम समझते हैं। पहला पॉइंट है कमजोरी को स्वीकार कर ईश्वर की बुलाहट माने। क्या करें?
अपनी कमजोरियां जैसे आत्मविश्वास की कमी को सूचीबद्ध करें और प्रार्थना में ईश्वर से कहें, प्रभु यदि तू मेरे साथ है तो मुझे शक्ति दे। छोटे कार्यों से शुरू करें और किसी की मदद करना, जैसे किसी की मदद करना। अगर आप नौकरी में असुरक्षित महसूस करते हैं तो गिदोन की तरह चिन्ह मांगे प्रार्थना में और कदम उठाएं, जैसे नया कौशल सीखना। रोज प्रार्थना करें कि ईश्वर आपको उपयोग करे। इससे आपका विश्वास बढ़ेगा और ईश्वर की योजना में हिस्सा लेंगे आप। दूसरा पॉइंट है शांति और न्याय की तलाश करें। जो हम भजन में सीखे थे, सुना था, उसे हम समझेंगे। रोजाना इस भजन को पढ़ें या गाएं और ईश्वर की दया के लिए धन्यवाद दें। परिवार या कार्यस्थल में शांति बनाए रखने की कोशिश करें। अगर घर में झगड़ा हो तो दया दिखाएं, जैसे माफ़ी मांगना या सुनना। पर्यावरण की देखभाल करें, क्योंकि ईश्वर भूमि को फलदायी बनाता है। इससे आपका हृदय शांत होगा और रिश्ते मजबूत होंगे। तीसरा पॉइंट जो हमने हालेलुया से सीखा, सुना, यीशु की गरीबी अपनाएं। संसारिक धन से अलगाव रखें, जिससे अनावश्यक खरीदारी कम करें और दान दें। गरीबों की मदद करें। हर महीने अपनी आय का हिस्सा गरीबों को दें, जैसे संत जॉन यूट्स ने किया। अगर आप अमीर हैं तो समय दान करें। इससे आप आध्यात्मिक रूप से धनी होंगे और ईश्वर के करीब आएंगे। चौथा पॉइंट है त्याग करें और इनाम की आशा रखें। इससे हम सुसमाचार में सुने तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? दुनिया की चीज़ों जैसे आराम, रिश्ते को ईश्वर के लिए त्यागने का संकल्प लें। अगर विश्वास के कारण विरोध हो तो धैर्य रखें। अगर परिवार धार्मिक नहीं तो अपना विश्वास जिए, लेकिन प्रेम से, जैसे प्रार्थना में उनके लिए मांगे। धन से चिपके ना रहें, बचत करें लेकिन ज़रूरतमंदों को दें। 100 गुना अधिक की आशा में छोटे त्याग करें, जैसे टीवी कम देखकर बाइबल पढ़ना इत्यादि। इससे क्या होगा? इससे आपको अनंत जीवन की आशा मिलेगी और जीवन उद्देश्य पूर्ण बनेगा। और आखिरी पॉइंट है, कुछ कुल मिलाकर हम ऐसे लागू कर सकते हैं। रोजाना सुबह प्रार्थना में इन पाठों को पढ़ें। सप्ताह में एक बार किसी कमज़ोर को मदद करें। संत जॉन यूट्स की तरह यीशु की हृदय की भक्ति करें। रोजरी प्रार्थना या हृदय समर्पण। जैसे कठिन निर्णय में पूछें, ईश्वर के लिए क्या संभव है, और कदम उठाएं। डायरी में लिखें कि ईश्वर ने आपकी कमजोरी में कैसे काम किया, और इससे आपको क्या लाभ होगा? आपका जीवन ईश्वर केंद्रित होगा, शांति मिलेगी और आप दूसरों के लिए प्रेरणा बनेंगे।